हर महादेव। आज हम जानेंगे कि रुद्राभिषेक कब कर सकते हैं। देखिए, शिव जी की निवास बिना जानते हुए अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो उसका फल कभी भी नहीं मिल पाता। लेकिन आप परमार्थ के लिए करते हैं, कोई भी मनोकामना नहीं है, तो कभी भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मनोकामना है तो फिर आपको सोच समझ करके, तिथियों को देख करके, चंद्र सूर्य की जो डिस्टेंस है उसको देख करके रुद्राभिषेक करना चाहिए। जैसे कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी को, कृष्ण पक्ष की प्रथम प्रतिपदा, अष्टमी और अमावास को माँ गौरी के साथ महादेव होते हैं, इसलिए उस दिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, एकादशी, शुक्ल पक्ष की पंचमी, द्वादशी को प्रभु कैलाश में होते हैं, तो इसलिए उस दिन भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। और अभी कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को, शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को भी नंदी पर सवार होकर के महादेव सारे विश्व ब्रह्मांड को घूमते हैं और हमेशा पृथ्वी के चारों तरफ रहते हैं। उसी समय भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। लेकिन जब कृष्ण पक्ष की सप्तमी हो, चतुर्दशी हो, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा हो, तो शमशान में समाधि अवस्था में होते हैं। तो जैसे कि कामदेव ने उनकी समाधि को नष्ट करने की कोशिश की थी, उसी तरह सकाम भावना में मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करते हैं उसी तिथियों में, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, मनोकामना पूर्ति नहीं होगी। कृष्ण पक्ष की द्वितीया, नवमी, शुक्ल पक्ष की तृतीया, दशमी को देवता के साथ महादेव होते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, समाधान करते हैं। और कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, एकादशी नटराज की तरह वो क्रीड़ा, माइनस जो हमें अंग्रेजी में स्पोर्ट्स कहते हैं, तो नटराज की तरह वो क्रीड़ा करते हैं, नृत्य करते हैं, उसी दिन भी नहीं करनी चाहिए। और कृष्ण पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को वो भोजन में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए उसी दिन आप महारुद्राभिषेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ज्योतिर्लिंग के आसपास है, ज्योतिर्लिंग में करना चाहते हैं, श्रावण की कहीं पर भी अमावास और सोमवार को किया जा सकता है, ज्योतिर्लिंग में किया जा सकता है। और जो शिव प्रदोष व्रत या शिवरात्रि की टाइमिंग होती है, उस समय भी महारुद्राभिषेक किया जा सकता है। उसी समय हम शिव जी का निवास देखने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन मैं यहाँ फिर से कह दूं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी मतलब स्वार्थ मनोकामना नहीं है, परमार्थ के लिए करना चाहते हैं, ऐसे ही प्यार में करना चाहते हैं, तो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन मनोकामना सिद्धि के लिए जगाना चाहते हैं शिव जी को, तो जो जो तिथियां मैंने अभी कहा उस तिथियों को ही करना चाहिए। और सबसे अच्छा महारुद्राभिषेक होती है ज्योतिर्लिंग में। उसके बाद जाकर के प्रवाहित नदी जो होते हैं उनके बगल में ही शिवलिंग प्रतिष्ठा करके करना, या जो पारंपरिक तिथियां होती है, पारंपरिक मंदिर होते हैं, वहां पे करने से भी बहुत लाभ होते हैं। और पूरे के पूरे नॉनवेज छोड़ने से ही आपकी महारुद्राभिषेक के फल आप प्राप्ति कर सकेंगे। हर हर महादेव।